नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शीना मर्डर केस में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी के बेटे और शीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी से एक बार फिर से मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में पूछताछ हो रही है। पुलिस उनसे कई सवाल पूछ रही है। इससे पहले भी कल राहुल मुखर्जी से पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने राहुल से करीब 1 घंटे तक कल सवाल जवाब किए थे। सूत्रों से पता चला है कि पुलिस ने राहुल से शीना के साथ संबंधों को लेकर जानकारी कर ली थी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक आज की तस्वीर है जब राहुल मुखर्जी खाल पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं पूछताछ के लिए, और एक कल की तस्वीर बीती रात भी राहुल मुखर्जी से 1 घंटे पूछताछ हो चुकी है। राहुल मुखर्जी पीटर मुखर्जी के बेटे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि शीना बोरा और राहुल मुखर्जी के बीच में संबंध थे। ये संबंध इंद्राणी मुखर्जी को पसंद नहीं थे। इसी सिलसिले में 2 बार पूछताछ राहुल मुखर्जी से हो चुकी है। इस वक्त हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुंबई से राजेश हमारे साथ हैं और रायगढ़ से अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल मुखर्जी से पुलिस ने जो सवाल जवाब किए होंगे उसमें यह तो जरूर पूछा होगा कि राहुल मुखर्जी के अगर शीना बोरा के साथ संबंध थे, 3 साल से वो गायब थी, तो राहुल मुखर्जी ने उसे खोजने की क्या कुछ कोशिशें की थी। कल पूछताछ हुई, उसके बाद आज फिर से पूछताछ के लिए राहुल मुखर्जी को बुलाया गया है। जाहिर सी बात है तान्या, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 3 साल तक शीना बोरा गायब थी, तो आखिर किसी ने उसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की। और सबसे ज्यादा सवाल राहुल पे ही उठते हैं क्योंकि राहुल के सबसे करीब थी। गायब होने से पहले वो राहुल के साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और राहुल ही वो शख्स था जिसने उसे इंद्राणी और संजीव खन्ना की गाड़ी के पास छोड़ा था। तो आखिर राहुल ने उसे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की, ये सवाल जो है वो बार बार मुंबई पुलिस राहुल से पूछ रही है। राहुल अपना पक्ष रख रहे हैं। जो सूत्रों से पता चल रहा है उसमें राहुल ये बता रहे हैं कि उन्हें गायब होने के अगले ही दिन शीना के मोबाइल से एक मैसेज आया था कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहती हैं, ये जो संबंध है वो आगे नहीं बढ़ा के रखना चाहती हैं। इसके बाद भी बार बार उन्होंने इंद्राणी से जानने की कोशिश की कि आखिर शीना कहाँ है। शीना के बारे में इंद्राणी ने हर बार उनको यही बताया कि वो यूएस में है और किसी तरीके से उनके एड्रेस और फोन नंबर नहीं दिया। ये बार बार राहुल पुलिस को फिलहाल बता रहे हैं कि इंद्राणी ने उन्हें अंधेरे में रखा और साथ ही जो मोबाइल से मैसेज आया था उसके बारे में भी राहुल ने पुलिस को बताया है। लेकिन राहुल से लगातार पूछताछ चल रही है और सबसे अहम बात, राहुल को गवाह बनाने का मन बना चुकी है पुलिस, क्योंकि राहुल ही वो शख्स था जब बांद्रा में नेशनल कॉलेज के पास से शीना को इंद्राणी ने, उसकी मां ने और संजीव खन्ना जो उसका सौतेला पिता था, दोनों ने जब अगवा किया था तब राहुल ही छोड़ने आया था उस गाड़ी के पास। तो राहुल को गवाह बनाने के मूड में है मुंबई पुलिस, जिससे लगातार पूछताछ चल रही है। राहुल अभी भी खार पुलिस स्टेशन में है, इलाके के डीसीपी वहां मौजूद है और मुंबई पुलिस कमिश्नर भी पहुंचने वाले हैं उनसे पूछताछ करने के लिए। बिल्कुल बड़ी बात इस वक्त राजेश बता रहे हैं कि राहुल ही वो शख्स था जिसने की शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी की गाड़ी तक पहुंचाया था। उस दिन जिस दिन ये कहा जा रहा है कि शीना बोरा का कत्ल हुआ है, उसी दिन की बात राजेश बता रहे हैं और इसलिए काफी अहम हो सकता है राहुल मुखर्जी का स्टेटमेंट इस पूरे मामले में। इसलिए बीती रात 1 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद आज फिर से पूछताछ के लिए खार पुलिस स्टेशन राहुल मुखर्जी को बुलाया गया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं स्काई ब्लू शर्ट पहने, ये राहुल मुखर्जी है, पीटर मुखर्जी के बेटे, और राहुल मुखर्जी से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। लेकिन कैसे इस कत्ल का खुलासा हुआ वो अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पता चला कि शीना बोरा का कत्ल हो गया है। शीना की हत्या मुंबई में ही कर दी गई थी, या ये नए खुलासे हैं जो इस मामले में हो रहे हैं। शीना की हत्या चलती कार में गला घोटकर की गई, ये बात निकलकर सामने आ रही है। हत्या से पहले शीना को बांद्रा से राहुल लेकर पहुंचे थे इंद्राणी मुखर्जी की गाड़ी तक। शीना 24 अप्रैल से अपने दफ्तर से उन्होंने छुट्टी ली थी, छुट्टी पर चल रही थी और 24 अप्रैल की शाम को ही यह हत्या हुई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। छुट्टी के दौरान ही डिजिटली यानी कि ईमेल के जरिए शीना का इस्तीफा उसके दफ्तर को भेज दिया गया। लेकिन इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि इस्तीफा शीना की मौत के 1 महीने के करीब बाद भेजा गया था, जो अपने आप सवाल खड़े करता है। जांच में यह भी पता चला कि मेरठ से एक कॉल आई थी, एक अनजान कॉल आई थी मेरठ से, जिस कॉल से शीना बोरा की हत्या का खुलासा हुआ, इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि मेरठ से किसने फोन किया था ये पुलिस को जानकारी देने के लिए कि शीना बोरा मिसिंग है, उसकी हत्या हो गई है। इस बात को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या मकसद था उस शख्स का जिसने मेरठ से कॉल करके
मुंबई पुलिस को बुधवार को यह जानकारी दी थी। लेकिन इस पूरे मायाजाल, इस पूरे जो इस वक्त चल रहा है शीना बोरा मर्डर केस से जुड़ा हुआ, उस सबसे जुड़े हुए कई सारे सवाल अब खड़े कर होते हैं। इंडिया न्यूज ये सवाल पूछ रहा है कि जब 3 साल से शीना बोरा गायब थी, पीटर मुखर्जी ने क्यों ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी पत्नी की तथाकथित बहन कहां है 3 साल से? शीना के नाना नानी जिनके साथ शीना रहा करती थी, उन्होंने ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि 3 साल से शीना कहां है? शीना के भाई जो अब कहता है कि मैं पूरे अपनी मां को बेनकाब करूंगा, मैं पूरा सच सामने लाऊंगा, उसने भी सवाल क्यों नहीं खड़े किए कि शीना 3 साल से कहां है? और सबसे ज्यादा सवाल शीना के बॉयफ्रेंड राहुल मुखर्जी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं कि उसने भी पता करने की कोशिश नहीं की कि शीना दरअसल कहां है। किसी जन्मदिन पर, किसी ओकेजन पर, किसी त्योहार पर कभी शीना से किसी ने बात करने की 3 साल तक कोई कोशिश क्यों नहीं की? 2 संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रायगढ़ का रुख करते हैं, जहां से इस वक्त अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, वहां से आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ अब फोरेंसिक एविडेंस मिल सकता है पुलिस को? क्या कुछ ऐसा मिल सकता है अब जिससे और पुलिस को मदद मिल सके इस पूरे मर्डर केस को सुलझाने में? और देखिए, इस पूरे मामले पर जब मीडिया पर जानकारी है, बता दूं आपको कि वह पुलिस पूरी जब जांच कर चुकी थी और इंद्राणी मुखर्जी गिरफ्तार कर चुकी थी, साथ उसके ड्राइवर गिरफ्तार कर, तब उसके बाद मीडिया को जानकारी लगी। तभी जाकर राकेश मारिया, जो कि इस पूरे मामले पर खुद जांच कर रहे थे, तभी मीडिया को जानकारी लगी। आपको बता दूं कि जो रायगढ़, जिस वक्त हम जहां पे खड़े हैं, ठीक है, जो कुछ दूरी पर उसके इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बेटी को, शीना बोरा को लाया था और यहां पर उसे पेट्रोल डालकर जलाया था। उसके बाद वह यहां चली गई थी। तीनों लोग मौजूद थे उस वक्त, उसके पूरे पति, उसका ड्राइवर, साथी इंद्राणी मुखर्जी मौजूद थे। सवाल सबसे बड़ा यह खड़ा होता, आपको बता दूं, पेन पुलिस स्टेशन के लिए कि पेन पुलिस स्टेशन ने आखिरकार एडीआर रजिस्टर उस वक्त क्यों किया? 1 महीने बाद डेड बॉडी मिली। आपको अगर दिखाना चाहो थोड़ा सा जरिए यहाँ पे कि किस तरह से देखिए, यह वह इलाका है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाई पड़ता है। अगर हम हाईवे के आसपास जाएं और कोई भी यहाँ पर अपनी मौत नहीं मरेगा, कोई भी सुसाइड नहीं करेगा, तो पेन पुलिस स्टेशन कैसे एडीआर रजिस्टर कर सकती है? उन्होंने हत्या का मामला उस वक्त क्यों दर्ज नहीं किया? हत्या का मामला दर्ज करने के बाद पूरे मामले की इंक्वायरी क्यों नहीं की? बिल्कुल। जो उस वक्त सबसे बड़ी बात है, डेड बॉडी जो मिली, डेड बॉडी के बाद तुरंत उसे जला दिया गया, उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की? अगर उस वक्त तफ्तीश साथ की गई होती तो 3 साल मामला लंबा नहीं, बिल्कुल नहीं खिंचता 3 साल ये मामला लंबा। अभिषेक, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन राजेश, एक बहुत ही संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि राहुल मुखर्जी पुलिस के पास पहले गए थे मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए शीना बोरा के लिए, लेकिन उस वक्त वो मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती थी। क्या इस बाबत कोई जानकारी आप तक पहुंच रही है? कब की बात हो सकती है ये, जब राहुल मुखर्जी चाहते थे कि शीना बोरा की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाए? देखिए, पुलिस से अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। हाँ, राहुल मुखर्जी या पीटर मुखर्जी ने इस बारे में कुछ लोगों को जरूर बताया है कि राहुल ने कोशिश की थी उस वक्त जब शीना, काफी दिनों तक शीना से उसकी मुलाकात नहीं और उसके वेयर अबाउट्स, उसकी जगह कहां पे है। पहले वो खार पुलिस स्टेशन गए, जहां पे उनके कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया गया। उसके बाद वर्ली पुलिस स्टेशन गए, वहां पे कंप्लेन जरूर लिया गया, लेकिन जब इंद्राणी से बात हुई, पुलिस ने इंद्राणी से बात की, तो इंद्राणी ने कहा कि वो यूएस में है। उस बात पर आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं की। इस मामले पर आधिकारिक तौर पर बात करने से डर रही है। लेकिन राहुल मुखर्जी और पीटर मुखर्जी, राहुल ने पुलिस को उस वक्त अप्रोच किया था मिसिंग कंप्लेंट। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। तो अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या राहुल मुखर्जी सचमुच पुलिस के पास गए थे। खबरें ऐसी जरूर हैं कि राहुल मुखर्जी जब शीना बोरा से संपर्क नहीं कर पाए थे, वो पुलिस के पास गए थे मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को ठीक तरह से नहीं सुना था, या फिर उनकी वो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, यह भी पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। कुल मिलाकर अपनी बेटी के कत्ल के आरोप में इंद्राणी मुखर्जी अब गिरफ्तार हो चुकी हैं। सवाल यह भी है कि इंद्राणी ने ही अपनी बेटी का क्या कत्ल करवाया? क्या उसने ये राज अपने पति पीटर मुखर्जी से छुपाया था कि शीना उसकी बहन नहीं बल्कि उसकी बेटी है? शीना और पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल मुखर्जी के बीच अफेयर था। ये बात खुद पीटर मुखर्जी ने भी मानी है। क्या इस वजह से ही इंद्राणी ने शीना का कत्ल करवाया, क्योंकि शीना उसकी बेटी थी?
और राहुल उसके पति पीटर मुखर्जी का सौतेला बेटा। ऐसे में सौतेले भाई बहन का रिश्ता उसे कैसे मंजूर होता? क्या उसे अपने अतीत से जुड़े वो राज अपने हाई प्रोफाइल पति पीटर मुखर्जी के सामने खुलने का डर था? मसलन इंद्राणी के पहले से ही बच्चे हैं। शीना उसकी बहन नहीं, बेटी है। अगर शीना इंद्राणी की बेटी है तो उसका पिता कौन है? बतौर पीटर मुखर्जी 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में उसने ये सारे राज उनसे छिपा रखे थे। क्या इस राज को छिपाने के मकसद से ही उसने शीना की हत्या कराई? सच जो भी हो, गुवाहाटी में रहने वाले शीना के भाई और इंद्राणी के अपने बेटे मिखाइल बोरा को यकीन नहीं हो रहा कि एक माँ अपनी बेटी को कैसे मरवा सकती है। I can't believe someone for some reason can kill your own daughter or son. It's practically for our society, for the mother, which we say mother is always ranked on the top. So I can't believe that, but the police has got evidence. The driver has spoken to the police. He's confessed the crime. So obviously I have to believe it. 2012 में जब शीना का कत्ल हुआ उस वक्त वो मुंबई में रिलायंस एडीएजे कंपनी के एचआर में असिस्टेंट मैनेजर थी। शीना पीजी में रहती थी और रविवार को इंद्राणी से मिलने आती थी। इस दौरान पीटर यही समझते थे कि शीना इंद्राणी की बहन है। इस बीच शीना और पीटर के बेटे राहुल के बीच करीबियां बढ़ी। दोनों का अफेयर शुरू हो गया। इसके बाद ही शीना लापता हुई और अब यह खुलासा हो रहा है कि उसका कत्ल 2012 में हुआ, जिसमें इंद्राणी का हाथ है। राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज। तो मां मर्डर और इस मिस्ट्री में सवाल ढेर सारे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब कितनी जल्दी मिलते हैं ये देखना होगा। क्या जो तमाम लोगों से पूछताछ हो रही है, जल्द ही ये पूरा जो मर्डर मिस्ट्री है ये पुलिस क्रैकडाउन कर पाएगी और तमाम सवालों के क्या जवाब मिल पाएंगे, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। छोटे से ब्रेक के लिए मां मर्डर और मिस्ट्री। मीडिया की बड़ी हस्ती और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी भी अपनी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को लेकर जो लगातार खुलासे हो रहे हैं उनके बारे में सुनकर हैरान है। क्या इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी शीना की हत्या कराई? मीडिया कंपनी की सीईओ रह चुकी और स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी इसी आरोप में मुंबई पुलिस के शिकंजे में है। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब इंद्राणी ने कथित तौर पर यह कबूल किया कि शीना उनकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। इंद्राणी को शीना की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया तो उनके पति पीटर मुखर्जी हैरान रह गए। इंडिया न्यूज रिपोर्टर राजेश कुमार से फोन पर बातचीत में बोले इंद्राणी ने उन्हें बताया था कि शीना अमेरिका गई है। उस टाइम इंद्राणी जी ने उनको जो भी सहायता चाहिए था यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए वो उन्होंने दिया, पर मेरे को पूरा डिटेल मालूम नहीं और मैंने सिर्फ पूछा कि शीना का क्या ये है, तो उन्होंने बोला कि वो यूनाइटेड स्टेट्स गई है, किसी को मिलके नागपुर में किसी को मिला था और वो वहाँ गए अपना यूनाइटेड स्टेट्स। पीटर मुखर्जी को तब और हैरानी हुई जब उन्हें ये पता चला कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। कल मेरे को मालूम हो रहा है कि वो ऐसे ऐसे उल्टा सीधा बात हुआ है और वो कोई लोग कह रहे हैं कि वो उनका बहन नहीं है, उनका डॉटर है। और मैं 15 साल से मैं शादी करके इंद्राणी जी से मेरा विचार जो है वो लोग कहते हैं कि ये इंद्राणी ने मेरे को बताया कि ये तो अब मेरा बहन है। आज मेरे को मालूम हो रहा है कि वो डॉटर है। पीटर मुखर्जी के मुताबिक 15 साल तक साथ रहने के बाद भी इंद्राणी ने उन्हें ये नहीं बताया कि शीना उसकी बहन नहीं बेटी है। यही नहीं, पीटर मुखर्जी ने इस बारे में कुछ साल पहले अफवाहें सुनी तो इंद्राणी ने उन्हें अफवाहों पर सवाल करने से मना कर दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा था कि एक बार कि ऐसे है तो बोला कैसे आप ये कैसे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल गलत बात है, मेरे से ये क्वेश्चन मत पूछो। तो ठीक है, मैंने नहीं पूछा। इंद्राणी ने शीना पर पीटर मुखर्जी को चुप करा दिया था और ये राज कभी नहीं खुलता कि शीना अमेरिका में नहीं है बल्कि उसका कत्ल हो चुका है। कथित तौर पर इंद्राणी के इशारे पर उसके ही ड्राइवर ने 2012 में शीना का कत्ल किया और उसके शव के टुकड़े रायगढ़ के जंगलों में फेंक दिए। इंद्राणी की पोल उसके ही ड्राइवर ने खोल दी।
लेकिन इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इस मर्डर के पीछे का मोटिव यानी कि मकसद क्या हो सकता है। पुलिस इस वक्त किस किस थ्योरी पर काम कर रही होगी वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शीना और राहुल का जो अफेयर था उससे इंद्राणी नाराज थी। क्या ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से शीना का कत्ल किया गया होगा? इंद्राणी और शीना के बीच में क्या पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई विवाद था? ये दूसरी थ्योरी हो सकती है जिस पर काम किया जा रहा होगा इस वक्त पुलिस की ओर से। और एक तीसरी थ्योरी भी है। तीसरी थ्योरी में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या शीना बोरा कोई ऐसा राज जानती थी, कोई ऐसी बात जानती थी जिससे किसका पर्दाफाश होने से किसी को कोई खतरा हो सकता था? क्या वो राज ना खुले, ये कोशिश थी इस मर्डर के पीछे? तो ये तीन ऐसी थ्योरी हैं जिस पर इस वक्त पुलिस भी काम कर रही होगी। ये तीन ऐसी बातें हैं जो कि अब तक की जो तफ्तीश हुई है, अब तक की जो पूछताछ तमाम लोगों से हुई है उसमें निकलकर सामने आ रही हैं। और इन तीनों थ्योरी में से क्या असल वजह थी, क्या असल मोटिव था इस मर्डर के पीछे, वो पुलिस जानने में जुटी हुई है। और अब आपको दिखाते हैं कि इन तमाम लोग जो अलग अलग किरदार इस वक्त निकलकर इस पूरी कहानी के सामने आ रहे हैं, उनका आपस में रिश्ता क्या है? कौन है इंद्राणी मुखर्जी? किस तरह की फैमिली ट्री है उनकी? किस किस से शादी हुई थी इंद्राणी मुखर्जी की? सबसे पहले देखिए कि पीटर मुखर्जी जिनकी पहली पत्नी से बेटा है राहुल मुखर्जी। पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी मुखर्जी से शादी की। ये इंद्राणी मुखर्जी की तीसरी शादी थी। इंद्राणी मुखर्जी की पहली शादी से उनकी बेटी थी शीना बोरा और बेटा था मिखाइल बोरा। इन दोनों को वो भाई बहन बनाकर सबके सामने पेश करती थी। लेकिन पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी से जो बेटा था राहुल मुखर्जी, उसका और शीना का अफेयर हो गया, उनके बीच में संबंध थे और इससे नाराज थी इंद्राणी मुखर्जी। ये बात अब तक निकलकर सामने आ रही है। तो सवाल कई हैं, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश इस वक्त पुलिस कर रही है। छोटे से